गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटा जैसे मैंने बताया था कि जो लास्ट टॉपिक आपका है होमोजेनाइजेशन, ठीक है, वो टॉपिक मैं बता रहा हूँ क्या है वो टॉपिक। होमोजेनाइजेशन। इस टॉपिक में क्या होगा, मुझे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी, कंबाइंड इक्वेशन टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, equation of straight lines joining origin to the point of intersection of line Lx plus My plus n equal to 0 and सेकेंड डिग्री कराओ ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस c। क्या दिया हुआ है, कॉन्सेप्ट क्या है क्वेश्चन, आपको लाइन की इक्वेशन निकालनी है। कौन सी लाइन, जो ओरिजिन को ज्वाइन कर रहे हैं, किसके साथ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस। इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसको ओरिजिन से ज्वाइन किया जा रहा है। हमारे पास दो लाइंस आएंगी जो ओरिजिन से पास होंगी। कंबाइंड इक्वेशन आपको निकालनी है उस पेयर ऑफ लाइंस की। सपोज सेकंड डिग्री इक्वेशन आपके पास कर्व ये दी हुई है, जो भी है, जस्ट एक एग्जांपल बता रहा हूँ। लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। इन दोनों पॉइंट्स को जब मैं ओरिजिन से ज्वाइन कर रहा हूँ, इस पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन कर रहे हैं, इस पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन कर रहे हैं, तो मुझे इन दोनों लाइनों की कंबाइंड इक्वेशन निकालनी है। इन दोनों लाइनों की कंबाइंड इक्वेशन निकालनी है मुझे, ठीक है। ये हमारे पास टॉपिक है होमोजेनाइजेशन। टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग ओरिजिन टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन दिस एंड सेकंड डिग्री पर। कैसे निकालेंगे, मुझे इस लाइन की हेल्प से इस कर्व को सेकंड डिग्री होमोजेनियस कर्व में चेंज करना है। सेकंड डिग्री होमोजेनियस कर्व कैसे चेंज करेंगे, क्या कह रहा हूँ, इस लाइन की हेल्प लेके मुझे इस सेकंड डिग्री कर्व को, जर्नल सेकंड डिग्री कर्व को एक होमोजेनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन में चेंज करना है। होमोजेनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन, और आपको अच्छी तरह पता है होमोजेनियस सेकंड डिग्री जो इक्वेशन है वो आपके पास कंबाइंड इक्वेशन होती है पेयर ऑफ लाइंस की जो ओरिजिन से पास होती है। कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो इस लाइन की हेल्प से इसको होमोजेनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन में कैसे चेंज करेंगे वो आप देखें। ये जो लाइन दी हुई ना, यहां से आप Lx प्लस My इक्वल टू माइनस n हो गया, Lx प्लस My अपॉन में माइनस n इक्वल टू 1 हो गया। इस इक्वेशन में जितनी भी टर्म्स हैं उनको होमोजेनियस सेकंड डिग्री कर्व में चेंज करना है। होमोजेनियस सेकंड डिग्री कर्व, और होमोजेनियस सेकंड डिग्री कर्व क्या होती है, एक ऐसी कर्व जिसमें जितनी भी टर्म है, एक ऐसी कर्व जिसमें जितनी भी टर्म है उनमें x और y की पावर्स का जो सम है। एक ऐसी कर्व जिसमें जितनी भी टर्म्स हैं, प्रत्येक टर्म में x और y की पावर्स का जो सम है वो सम हमारे पास कैसा आना चाहिए, 2 आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो सम 2 है, यहाँ भी सम 2 है, यहाँ भी सम 2 है, इन तीन जगह सम 2 नहीं है। तो मैं कैसे चेंज करूँगा वो देखिए। ax स्क्वायर प्लस का 2hxy प्लस by स्क्वायर 2gx, और x के साथ में मल्टीप्लाई कर लूँगा 1, 2fy के साथ में मल्टीप्लाई कर लूँगा 1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2gx को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2fy को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और c के साथ में मल्टीप्लाई कर लूँगा 1 का स्क्वायर इक्वल टू 0। इस 1 की जगह मुझे ये वाली वैल्यू पुट करनी है। इस 1 की जगह ये वाली वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पर तो इसका स्क्वायर रख लूँगा, यहाँ अकेले सिंगल पावर 1 की, यहाँ अकेला 1। क्या बेनिफिट होगा, ये जो जर्नल सेकंड डिग्री कर्व है वो होमोजेनियस सेकंड डिग्री कर्व में चेंज हो जाएगी, और वो आपके पास ऐसी दो लाइनों को रिप्रेजेंट करेगा। कौन सी दो लाइन, ओरिजिन को ज्वाइन किया जा रहा है किससे,
इस सेकंड डिग्री कर्व और लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। लाइन और कर्व, ये लाइन है ये कर्व है, इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, 2 पॉइंट आ रहे हैं, उन दोनों पॉइंट्स को अगर ओरिजिन से ज्वाइन किया जा रहा है तो हमारे पास जो 2 लाइंस आएंगी ओरिजिन से पास होने वाली, उनकी कंबाइंड इक्वेशन इस तरीके से हमारे पास आएगी। क्या कुछ है देखें एक बार, मैं 1-2 क्वेश्चंस की हेल्प से इस टॉपिक को क्लियर करता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास दिए हुए हैं। Find the equation of line pair or pair of lines. Find equation of pair of lines. Pair of lines joining origin. Joining origin and point of intersection and point of intersection of the line 2x minus y equal to 3 and the curve की इक्वेशन दी हुई है x square minus y square minus xy प्लस का 3x माइनस का 6y प्लस 18 इक्वल टू 0। बेटा ध्यान रहे, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ लाइंस, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ लाइंस। कौन सी पेयर ऑफ लाइंस? ज्वाइनिंग ओरिजिन, ओरिजिन को ज्वाइन किया जा रहा है किससे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन एंड दिस कर्व। इस लाइन और इस कर्व के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को जब हम ओरिजिन से ज्वाइन करेंगे तो ओरिजिन को पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ज्वाइन कर रहे हो, ओरिजिन को दूसरे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ज्वाइन कर रहे हो। लॉन्ग मेथड भी है, लॉन्ग मेथड। वो लॉन्ग मेथड क्या है? आप यहाँ से y की वैल्यू निकालो 2x माइनस 3, ठीक है। लॉन्ग मेथड हमारे पास क्या है कि आपके पास कर्व दी हुई है इस और लाइन। लॉन्ग मेथड है पॉइंट ए और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट निकालना। लॉन्ग जो मेथड हमारे पास है वो हमारे पास क्या है? पॉइंट ए और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट निकालना, ठीक है। पॉइंट ए और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट निकालना। क्या है पॉइंट ए और बी? इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। y की वैल्यू निकालो 2x माइनस 3, जहां कहीं y आ रहा है उसकी जगह 2x माइनस 3 रख दो। जहाँ कहीं y आया हुआ है उसकी जगह 2x माइनस 3 रख दें। ये इक्वेशन x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। उसको सोल्व करके x की 2 वैल्यूज निकाल लेंगे। सोल्व करके x की 2 वैल्यूज, वो x की दोनों वैल्यूज यहाँ पुट करोगे, कॉरस्पॉन्डिंग y कोऑर्डिनेट आ जाएगा। मतलब पॉइंट ए और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट आ गए, पॉइंट ए और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट आ गए, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या करना है? ओरिजिन को पॉइंट ए से ज्वाइन करूंगा, एक लाइन आएगी। ओरिजिन को पॉइंट बी से ज्वाइन करूंगा, दूसरी लाइन आएगी। यानी कि मेरे पास ओ ए और ओ बी दोनों लाइनों की इक्वेशन आ गई। फिर क्या करना? उनकी कंबाइंड इक्वेशन निकालनी है। फिर उसके बाद उन दोनों की कंबाइंड इक्वेशन, ठीक है। इट विल टेक टाइम, लेंथी प्रोसेस है। इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? यहाँ से कॉन्स्टेंट 1 की वैल्यू निकालो फ्रॉम द लाइन। 2x माइनस वाई अपॉन 3 इक्वल टू 1 हो गया। जो कांस्टेंट उसको नीचे ले आना और राइट साइड में 1 छोड़ देना। आप कहोगे 1 कैसे रहा? अगर मैं कांस्टेंट को नंबरेटर में ऊपर लेके आता तो ये आता 2x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। लेकिन मैंने इस 3 को लिखा है 1 इंटू 3 और 3 यहाँ मल्टीप्लाई दे के डिवाइड हो गया। ये वैल्यू हमारे पास 1 की है, 2x माइनस वाई अपॉन 3 इक्वल टू 1। ये आपको जो सिंगल पावर वाली टर्म है, सिंगल पावर, इन दोनों के साथ 1 रखना है, इसके साथ 1 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस में 3x इंटू में 1, इसकी जगह 1 रख लूँगा, इसके साथ 1 आ जाएगा और इसके साथ 1 का स्क्वायर आ जाएगा। 3x इंटू 1 2x माइनस वाई अपॉन 3 माइनस में 6 इंटू वाई, वाई की वैल्यू 6y और उसके साथ 1 2x माइनस वाई अपॉन 3। ये 6
और ये हमारे पास इसके साथ y था, और लास्ट में प्लस 18 इंटू 1 का स्क्वायर, इस 1 का स्क्वायर 2x माइनस 3 अपॉन 2x माइनस वाई अपॉन 3, इस सारे का स्क्वायर इक्वल टू कितना। ये मेथड हुआ डायरेक्ट। इस अलग अलग जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आपके पास आएगी ओ ए और ओ बी, उनकी कंबाइंड इक्वेशन निकालने का। दूसरा जो मेथड है उस मेथड के अकॉर्डिंग आपको पॉइंट ए और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे। उसके बाद ओ ए की इक्वेशन आएगी, फिर ओ बी की इक्वेशन आएगी, और उसके बाद दोनों की कंबाइंड इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। तो कई बार तो इसमें ऐसा होगा, ये कंबाइंड इक्वेशन निकालने में बड़ी भारी प्रॉब्लम आ जाएगी। ये कोफिशिएंट्स पर्टिकुलर नहीं है, आर्बिट्रेरी हैं, एल एम एन ए बी सी एफ जी एच वगैरह आया हुआ है, तो उस समय तो बहुत भारी दिक्कत आ जाएगी। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकलेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकलेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। इस पूरी इक्वेशन को 3 का स्क्वायर है, यहाँ 9 आ जाएगा नीचे, 3 का स्क्वायर 9। पूरी इक्वेशन को मैं 9 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 9x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर माइनस का 9xy। पूरी इक्वेशन को मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 9 से। इसको मैं 9 से मल्टीप्लाई करूँगा, 3 से 3 कैंसिल, 9 से मल्टीप्लाई किया, 9x इंटू में 2x माइनस वाई, 3 से ऊपर 2 आ गया, 9 से इसको भी मल्टीप्लाई किया, 9 से मल्टीप्लाई करूँगा फिर आएगा 9 इंटू 2 18 इंटू में वाई, और साथ में 2x माइनस वाई और वाई। बेटा कोई भी टर्म छोड़ मत देना, यहाँ 9 से मल्टीप्लाई करोगे नीचे वाला कैंसिल, 18 इंटू में 2x माइनस वाई होल स्क्वायर, स्क्वायर ओपन कर दो, 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस का 4x वाई इक्वल टू 0। सारी की सारी टर्म्स आप देखोगे सेकंड डिग्री कर्व बन गई, सेकंड डिग्री टर्म्स बन गई, सेकंड डिग्री टर्म। कहीं पर भी आपके पास x और y की पावर्स का सम आपको वन नहीं मिलेगा। सारी की सारी जो टर्म्स हैं वो सेकंड डिग्री टर्म्स होंगी। 9x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर माइनस 9xy, 9x को 2x से 18x स्क्वायर, 9x को y से माइनस का 9xy माइनस 18y और 2x माइनस का 36xy माइनस 18y को माइनस y से प्लस 18y स्क्वायर, 18 को 4x स्क्वायर से 72x स्क्वायर प्लस 18y स्क्वायर घटा का 18 चौक 72xy इक्वल टू 0। ठीक है, इसके बाद 9x स्क्वायर और 18 9 27, 27 और 72 99 तो हो गया x स्क्वायर, 99 x स्क्वायर, y स्क्वायर वाले टर्म 18 y स्क्वायर और 18 y स्क्वायर, 18 दूनी 36, 36 में से 9 माइनस कर दिया, 36 में से क्या माइनस किया 9, कितना बचेगा 27 प्लस का 27 y स्क्वायर। बेटा कैलकुलेशन में फिर बता रहा हूँ, कैलकुलेशन आप लोग अपनी चेक कर लेना। इसमें वाई स्क्वायर वाली टर्म 3 है, एक तो माइनस का 9 वाई स्क्वायर है प्लस का 18 वाई स्क्वायर प्लस 18 वाई स्क्वायर, 18 और 18 36 वाई स्क्वायर, 36 वाई स्क्वायर में से 9 वाई स्क्वायर घटा दोगे तो 27 वाई स्क्वायर। एक्स वाई वाली टर्म माइनस 9xy माइनस 9xy, ठीक है, माइनस 9 माइनस 18 माइनस 36 54 और 72, 54 और 72 126 माइनस का 126 xy इक्वल टू क्या आ गया 0। ठीक है, ये आपके पास कंबाइंड इक्वेशन आ गई किसकी, पेयर ऑफ लाइंस ओ ए एंड ओ बी। अब ये अगर किसी से डिवाइड हो रहा है तो इसको डिवाइड कर लो, 9 से डिवाइड हो जाएगा, 9 से डिवाइड हो जाएगा 11x स्क्वायर प्लस का 3y स्क्वायर माइनस 9 एकम 9 3 बचा 9 चौक 36 xy। अगर आपसे कहे कि इनकी सेपरेट इक्वेशन निकालो, सेपरेट इक्वेशन निकल सकते हैं, सेपरेट इक्वेशन आराम से। बेटा एक तरफ तो था कि आपको ओरिजिन को इस कर्व और इस लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ज्वाइन कर रहे हैं, ओरिजिन को ज्वाइन किया, एक बार को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए से, एक बार पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बी से। इसका मतलब ओ ए और ओ बी की हमारे पास कंबाइंड इक्वेशन आ जाएगी, कंबाइंड इक्वेशन ओ ए और ओ बी। ठीक है, ये कंबाइंड इक्वेशन है। अगर आप कहोगे ओ ए और ओ बी की सेपरेट इक्वेशन क्या होगी, तो सेपरेट निकाल सकते हैं।
वो सेपरेट कैसे निकले? अब इसको आप ब्रेक कर दो दो में, x इंटू वाई वाली जो टर्म है ना उसको बीच में रखो, 11x² माइनस का 14xy प्लस का 3y² इक्वल टू 0। इसको ब्रेक कर दिया मैंने, 11x² माइनस का प्रोडक्ट आए 33 और सम हो 14, 11 के 33 माइनस का 11xy माइनस का 3xy प्लस 3y² इक्वल टू 0। इन दोनों में से 11x कॉमन निकाल लिया, अंदर बच गया x माइनस वाई, आगे से माइनस का 3y कॉमन निकाल लिया, x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो सेपरेट इक्वेशन जो होगी वो आएगी एक तो x माइनस वाई इंटू में 11x माइनस 3y इक्वल टू 0। x माइनस वाई इक्वल टू 0, x इक्वल टू वाई, x माइनस वाई इक्वल टू 0 और दूसरी आ जाएगी 11x माइनस 3y इक्वल टू 0। कंबाइंड इक्वेशन आ गई, सेपरेट इक्वेशन आ गई, ठीक है। इसके बाद क्या पूछ सकता है? एंड हेंस फाइंड द एंगल बिटवीन द टू लाइंस। अब आपसे देखो एक इक्वेशन में सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूं, अब वो प्रैक्टिस आपकी। इन दोनों लाइनों के बीच का एंगल निकालो, इन दोनों, एंड हेंस फाइंड द एंगल बिटवीन द टू लाइंस। जब आपने लाइन इस रूप में निकाल ली तो आप इनका स्लोप निकाल लें। पहली लाइन का स्लोप क्या है, दूसरी लाइन का स्लोप क्या है, ठीक है। क्या करोगे आप? यहां से क्या निकाल सकते हो? स्लोप। और अगर स्लोप नहीं निकाला, आपने सेपरेट इक्वेशन निकाली नहीं, आप यहीं से चेक करना चाह रहे हो कि भाई दोनों लाइनों के बीच का एंगल क्या है। अगर आपको याद हो फॉर्मूला, इसको मैं कंपेयर कर रहा हूँ ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0 से। a की वैल्यू कितनी है? 11। 2h कितना है? xy का प्रोडक्ट माइनस 14, 2h आ गया माइनस 14, by² y² का कोफिशिएंट 3 है तो b इक्वल टू 3 आ गया। h की वैल्यू कितनी आई? -7, ठीक है। अगर आपको याद हो एंगल निकालने का फॉर्मूला, tan थीटा इक्वल टू 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ h² माइनस ab अपॉन में a प्लस b, एंगल बिटवीन द टू लाइंस। एंगल बिटवीन द टू लाइंस अगर होमोजेनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन दी हुई है तो उन दोनों इक्वेशंस का होमोजेनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन है, पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही है जो ओरिजिन से पास हो रही है। और पेयर ऑफ लाइंस जो ओरिजिन से पास हो रही है उनके बीच का एंगल निकालने का फॉर्मूला 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ h² माइनस ab अपॉन a प्लस b। इस फॉर्मूले के अंदर क्या करो? h, a और b की वैल्यू पुट कर दो। h² 2 टाइम्स -7 का स्क्वायर रूट के अंदर 49, a इंटू बी 11 गुणा 3 33 अपॉन में a प्लस b की वैल्यू 11 प्लस 3 14, 49 में से 33 माइनस किया 16, 16 का स्क्वायर रूट 4, ऊपर आ गया 8 नीचे 14, 8/14 4/7, बाहर में 2 भी था ना, 2 इंटू 4 8 हो गया था। तो ये आपके पास tan थीटा हो गया। एंगल बिटवीन द टू लाइंस tan इनवर्स 4/7, tan इनवर्स 4/7। इस तरीके से एंगल आ गया, ठीक है। लास्ट ऑप्शन, भाई जिस पेयर ऑफ लाइंस को ये होमोजेनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है, इनके बाइसेक्टर्स की इक्वेशन निकालो। इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर्स अगर आपको याद हो फॉर्मूला तो x² माइनस y² अपॉन a माइनस b इक्वल टू xy अपॉन h। व्हाट इज दिस? ओरिजिन से पास होने वाली जो दो लाइन है उन दोनों लाइनों के बीच के एंगल को बाइसेक्ट करते हुए जो बाइसेक्टर्स पास होंगे उन बाइसेक्टर्स की इक्वेशन है, उन बाइसेक्टर्स की कंबाइंड इक्वेशन है। कैसे? x² माइनस y², a माइनस b व्हाट इज ये 11, b कितना 3, 11 माइनस 3 कितना आ गया 8 इक्वल टू xy अपॉन में h कितना है, व्हाट इज h -7। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, -7x² प्लस 7y² इक्वल टू 8xy, और वी कैन राइट इट एज, परली तरफ लेके जा रहा हूँ सभी को, 7x² माइनस का 7y² और प्लस का 8xy इक्वल टू 0। 7x² परली तरफ जाके प्लस का 7y² परली तरफ जाके माइनस का प्लस का 8xy इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। क्या है ये? इन दोनों लाइनों के बीच का जो एंगल है ना, इन दोनों लाइनों के बीच का एंगल, एक बड़ा ये एंगल है और एक ये एंगल है।
इन दोनों एंगल्स को बाइसेक्ट करते हुए जो लाइंस जा रही हैं उन बाइसेक्टर्स की इक्वेशन है। इसका मतलब एक तो ये बाइसेक्टर और एक ये बाइसेक्टर। अब देखो एक ही क्वेश्चन में सब कुछ डिस्कस कर दिया मैंने, एक ही क्वेश्चन में सब कुछ डिस्कस कर दिया। क्या क्या निकाला? ओरिजिन को एक लाइन और एक कर्व के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ज्वाइन कर रहा हूँ। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए और बी है, ओरिजिन को ए से ज्वाइन कर रहे हैं, ओरिजिन को बी से ज्वाइन कर रहे हैं। तो हमारे पास ओ ए और ओ बी दोनों लाइनों की कंबाइंड इक्वेशन आ गई। कंबाइंड की हेल्प से मैंने सेपरेट इक्वेशन निकाल दी। या ये कंबाइंड इक्वेशन थी, कंबाइंड की हेल्प से कौन सी इक्वेशन आ गई? सेपरेट इक्वेशन। उसके बाद क्या आया कि जो दो हमारे पास लाइंस दी हुई हैं दैट इज ओ एंड ओ बी, उन दोनों के बीच का एंगल निकालो, उन दोनों के बीच का एंगल निकालो। और उसके बाद लास्ट ऑप्शन कि इन दो लाइनों के बीच के जो एंगल्स हैं उन एंगल्स को बाइसेक्ट करते हुए जो बाइसेक्टर्स पास हो रहे हैं, मीन्स दिस बाइसेक्टर एंड दिस बाइसेक्टर, उनकी कंबाइंड इक्वेशन। तो बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास सारा सब कुछ इसी के अंदर आ जाएगा। एक क्वेश्चन और देखें, एक क्वेश्चन और देखें। ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एम। इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन और ले रहा हूं। Find the value of m if the lines joining the origin to the points common to this curve and line are at right angle. Find m. m निकालना है, किस प्रकार निकालना है? Line joining the origin to the points common to, if the lines joining origin, if the lines joining origin to the points common to x square plus y square plus x minus 2y minus m equal to 0 and x plus y equal to 1 are at right angle. अब बेटा यहाँ जो मैंने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए बताया था ना कि पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो, वहाँ दिक्कत आएगी, वहाँ दिक्कत आएगी क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालूंगा इसके अंदर ऑलरेडी पहले m आया हुआ है। अब वो m एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तक नहीं पहुँच पाएंगे। ये होमोजेनाइजेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है वही हम यूज करेंगे। ये सेकंड डिग्री कर्व है, ये सेकंड डिग्री कर्व है। ये हमारे पास यहाँ पर इसके साथ में 1 मल्टीप्लाई करूँगा, इसके साथ में 1 मल्टीप्लाई करूँगा और इसके साथ में 1 का स्क्वायर। जहाँ कांस्टेंट अकेला है उसकी जगह ले लो 1 का स्क्वायर, जहाँ x है उसके साथ ले लो 1, y है उसके साथ 1, x वाली टर्म के साथ 1, y वाली टर्म के साथ 1 की वैल्यू पुट करो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस x इंटू में y की वैल्यू x इंटू 1 की वैल्यू x प्लस वाई है, माइनस का 2y इंटू 1 की जगह x प्लस वाई, माइनस m इंटू 1 का स्क्वायर x प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू कितना? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस का 2xy माइनस का 2y स्क्वायर माइनस m इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल टू 0। होमोजेनाइजेशन यूज करते हुए मैंने क्या किया, इस लाइन और इस कर्व के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को जब ओरिजिन से ज्वाइन किया जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर ए और बी है तो ओरिजिन को एक बार ए से ज्वाइन कर रहे हैं, ओरिजिन को एक बार बी से ज्वाइन कर रहे हैं,
तो ओ ए और ओ बी की कंबाइंड इक्वेशन आ जाएगी। कंबाइंड इक्वेशन मीन्स पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन की कंबाइंड इक्वेशन आ गई। एक्स स्क्वायर वाली टर्म अलग करो, वाई स्क्वायर वाली टर्म अलग करो। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस का mx स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस mx स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और माइनस का m स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस my स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 2y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बच गया, माइनस m को y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा माइनस my स्क्वायर, x इंटू वाई माइनस का 2xy माइनस का xy और माइनस का 2mxy, दोनों में से x स्क्वायर कॉमन निकाल लिया 2 माइनस m इंटू एक्स स्क्वायर, दोनों में से प्लस का y स्क्वायर कॉमन निकाला माइनस 1 माइनस m और साथ में दोनों में से x इंटू वाई कॉमन निकाला तो माइनस का 1 माइनस का 2m इक्वल टू 0। ये आपके पास कंबाइंड इक्वेशन आ गई पेयर ऑफ लाइंस। कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब m की वैल्यू किस प्रकार निकालनी है? लाइंस ज्वाइनिंग ओरिजिन टू द पॉइंट कॉमन टू दिस एंड दिस। पॉइंट कॉमन टू दिस एंड दिस का मतलब क्या हुआ? कॉमन पॉइंट्स ऑफ दिस टू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। भाई इन दोनों के कॉमन पॉइंट क्या होंगे? जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वही होंगे, जो दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वही होंगे। इसका मतलब ओरिजिन को इन दोनों के कॉमन पॉइंट से ज्वाइन करना है। ओरिजिन को कॉमन पॉइंट ए से ज्वाइन किया, ओरिजिन को कॉमन पॉइंट बी से ज्वाइन किया, तो ओ और ओ बी दो लाइंस हमारे पास आ गई। वो दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ध्यान दो, एंगल निकालने वाला जो फॉर्मूला है tan थीटा 2 टाइम्स रूट h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, एंगल निकालने का फॉर्मूला है। एंगल बिटवीन द टू लाइंस, इफ द टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दो लाइन अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, दो लाइंस अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो उस केस में हमारे पास क्या होगा? एंगल थीटा 90, tan 90 इंफिनिटी, इंफिनिटी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रूट h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। अब ये सारा इंफिनिटी कब आ सकता है? जब इसका डिनोमिनेटर 0, a प्लस बी 0। व्हाट इज ए? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर इक्वल टू 0। कोई भी सेकंड डिग्री करा हुआ है, सेकंड डिग्री करा हुआ ऐसी पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही है, चाहे वो होमोजेनियस सेकंड डिग्री करा हो, चाहे आपके पास ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 हो, या हमारे पास ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। इसमें एक आध जगह मैं इस टाइप का क्वेश्चन पहले बता चुका हूँ कि भी सारे कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू दे देगा a b h g f c की, a b h g f c इन सब की वैल्यू आपको पर्टिकुलर देगा। एक कांस्टेंट की जगह कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लैम्डा p t कुछ भी डाल देगा, आपसे कहेगा लैम्डा की वैल्यू निकालो। किस प्रकार निकालो? फॉर विच द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस सेकंड डिग्री कराओ आर परपेंडिकुलर। तो उस केस में जो आपको लैम्डा वाली टर्म मिलेगी वो a और b के रूप में मिलेगी, मतलब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट्स में लैम्डा होगा। अब हमें क्या करना है कि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। लाइंस परपेंडिकुलर कब है? जब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट्स का सम कितना है? 0। तो यहाँ से आपके पास इस रिजल्ट को यूज करते हुए, क्योंकि मुझे m निकालना है, एज द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय वन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, देयरफॉर इसलिए हमारे पास क्या होगा? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 माइनस m, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है माइनस 1 माइनस m इक्वल टू क्या होगा? 0। प्लस का 2 माइनस का 1 बचा, माइनस का 2m 1 माइनस 2m इक्वल टू 0। m की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2। m हमारे पास कितना आ गया? 1/2 आ गया। ठीक है, क्लियर? तो ये कॉन्सेप्ट आपके पास है होमोजेनाइजेशन। एक मैं शॉर्ट मेथड आपको और बता रहा हूँ, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर और इमेज निकालने का। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर और इमेज निकालने का शॉर्ट मेथड क्या है? वो शॉर्ट मेथड
foot of the perpendicular, image of the point, foot of the perpendicular drawn from the point 3 4 on the line 2x minus 3y plus 7 8 इक्वल टू 0। ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर नहीं होना चाहिए बस। मतलब मैंने वैसे आर्बिट्रेरी कोई क्वेश्चन उठाया है, मैं मेथड बताना चाह रहा हूँ। इस पॉइंट से इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं, उस ड्रान परपेंडिकुलर का फुट क्या होगा? x की जगह 3y की जगह 4 रखोगे तो 3 गुणा 2 6 और ये 12 घटा 12 6 घटा 12 -6 प्लस 7 0 नहीं आ रहा। इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है वो लाइन के ऊपर प्रेजेंट नहीं है। लाइन दी हुई है, पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रा कर दिए, इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट 3 4 है। इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा किया तो जहां पर ये ड्रान परपेंडिकुलर इस लाइन को कट करेगा वो पॉइंट कहलाएगा फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। हियर बी इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। कैसे निकालते हैं बी? बी जो पॉइंट है वो इस लाइन का और इस लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। इस लाइन की इक्वेशन मेरे को दी हुई है 2x minus 3y plus 7 इक्वल टू 0। इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। सब्जेक्टिव वे में जो मेथड है वो, सब्जेक्टिव वे में जो मेथड है वो हमारे पास क्या है? स्लोप ऑफ गिवन लाइन, स्लोप ऑफ गिवन लाइन, जो गिवन लाइन का स्लोप हमारे पास है 2/3, नेगेटिव साइन x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट, देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन AB, जो लाइन A और B से पास हो रही है उसका स्लोप नेगेटिव और रेसिप्रोकल 3/2 आ गया माइनस का। इक्वेशन ऑफ लाइन AB, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू A एंड B, y -4 स्लोप -3/2 into x -3, पासिंग पॉइंट A और 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज कर लिया, 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म। 2 से मल्टीप्लाई किया 2y -8 माइनस का 3x + 9, एक तरफ ले आओ 3x + 2y -17 इक्वल टू 0। ये लाइन ये वाली है और लाइन आपको दी हुई है। गिवन लाइन क्या थी? 2x - 3y + 7 इक्वल टू 0। इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो पॉइंट B होगा। दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो कौन सा पॉइंट है? B। ठीक है, B आने के बाद मुझे इस पॉइंट A से इस लाइन के ऊपर ड्रा किए गए परपेंडिकुलर का की इमेज निकालनी है। पहले फुट आएगा, उसके बाद इमेज। y के कोफिशिएंट सेम बना रहा हूँ। इस लाइन को तो मल्टीप्लाई कर दो 3 से, इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से। 3 से मल्टीप्लाई करूँगा 9x प्लस का 6y -51 इक्वल टू 0। इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 4x माइनस का 6y प्लस का 40 इक्वल टू 0। ठीक है, 13x, y से y कैंसिल, -51 + 14 कितना बचेगा? 37 माइनस का पर लेकर जाएगा प्लस 37, x 37/13 x की वैल्यू कितनी आ गई? 37/13। ठीक है, x आ गया। अब मुझे क्या करना है? y निकालना है। x की वैल्यू पुट कर दो किसी एक लाइन में, इसमें पुट करो, इसमें पुट करो, किसी एक लाइन में x की वैल्यू पुट करो। 3 × इसमें पुट कर रहा हूँ, x की जगह रखा मैंने 37/13 प्लस का 2y -17 इक्वल टू 0। 2y की वैल्यू 37 दिया 111, 111/13 घटा 17 इक्वल टू 0। इन दोनों का एलसीएम ले लिया, दोनों को परली तरफ ले जाके एलसीएम ले लो। प्लस का 17 परली तरफ जाके और माइनस का 111/13, एलसीएम आ गया 13, 13 7 91, 9 13 एकम 13 और 9 22, 221 घटा 111, 221 में से 111 घटा दोगे 110। बेटा कैलकुलेशन जरूर चेक कर लेना, अदरवाइज आंसर मैच नहीं होगा। फिर फुट ऑफ द परपेंडिकुलर आ गया 37/13,
और 110/13। इस पॉइंट ए की इमेज निकालनी है। दूसरी तरफ एक पॉइंट ले लिया सी, जिसके कोऑर्डिनेट x1 और y1 है, जिसके कोऑर्डिनेट x1 और y1 है। ये x1 y1 जो है इस पॉइंट ए की इमेज है। इमेज का मतलब AC का मिड पॉइंट B होगा। इमेज का फॉर्मूला, देयरफॉर if C is image of point A in the line B, then this foot of the perpendicular is midpoint of AC। तो यहाँ से आप क्या करोगे, 3 मिड पॉइंट निकाल रहा हूँ प्लस x1/2 इक्वल टू मिड पॉइंट x कोऑर्डिनेट 37/13, और दूसरी तरफ 4 + y1/2 इक्वल टू मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 110/13। यहाँ से x1 आएगा, यहाँ से y1 आएगा। ये x1 y1 जो है वो हमारे पास क्या कहलाएगा, इस पॉइंट की इमेज कहलाएगा, इमेज ऑफ द पॉइंट ए इन द गिवन लाइन। ठीक है, ये तो हुआ सब्जेक्टिव ए का मेथड, जिससे हमने क्वेश्चन निकाले हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ इसके अंदर सोल्ट ट्रिक। सोल्ट में इस क्वेश्चन को हम कैसे निकालेंगे, सोल्ट में इस क्वेश्चन को हम कैसे निकालेंगे वो देखें। फॉर्मूला है, पहले फॉर्मूला उसके बाद क्वेश्चन। फॉर्मूला क्या है, इमेज ऑफ द पॉइंट x1 y1 इन द लाइन ax plus by plus c equal to 0 is given by x minus x1 upon a, y minus y1 upon b equal to image minus 2 times of ax1 plus by1 plus c divided by a square plus b square। x1 y1 जो फिक्स पॉइंट आपको दिया हुआ है, जो फिक्स पॉइंट दिया हुआ है, जिस पॉइंट की इमेज निकालनी है वो x1 y1 है। a b और c क्या है, दी हुई लाइन में x का कोफिशिएंट है, y का कोफिशिएंट b और कांस्टेंट जो है वो c है। ठीक है, ये आपके पास क्या रहेगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज। और यहां से अगर ये 2 हटा दिया, 2 फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ जो परपेंडिकुलर उसके कोऑर्डिनेट x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू माइनस ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आप ये कहोगे कि कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट कौन करेगा, x और y। देखो यहाँ x1 y1 दिया हुआ है, a b c दिया हुआ है, a स्क्वायर b स्क्वायर, सब की वैल्यू मिल गई, ये कांस्टेंट आ जाएगा वैल्यू पुट करने के बाद। इसको एक बार पहले रेशियो के इक्वल पुट करना और x निकालना, वो आपके पास फुट का x कोऑर्डिनेट आएगा। इसको इसके इक्वल पुट करके y निकालना, वो फुट का y कोऑर्डिनेट होगा। और अगर यहाँ से निकालते हो x और y, इसकी वैल्यू निकाल ली, फिर पहले को तीसरे के इक्वल पुट किया x निकाला, दूसरे को तीसरे के इक्वल पुट किया y निकाला, तो वो x y होगा इमेज के कोऑर्डिनेट। और यहाँ से 2 हटा के जो आप x y निकालोगे वो होंगे फुट के कोऑर्डिनेट। निकालते हैं जरा इस क्वेश्चन में, कंपेयर कर रहा हूँ। इमेज निकालने, फुट निकालना है पॉइंट 34 का, 34 जो पॉइंट हमारे पास है, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रा किया गया, उसका फुट निकालता हूँ। तो x1 की वैल्यू आ गई 3, तो x माइनस 3 अपॉन में a, लाइन में x का कोफिशिएंट 2 इक्वल टू y माइनस 4 अपॉन में b की वैल्यू -3 इक्वल टू फुट निकाला माइनस बाहर है ax1 प्लस by1 प्लस c। जो लाइन दी हुई थी ना लाइन, उसमें x और y की जगह पॉइंट के कोऑर्डिनेट रख दो जिस पॉइंट की इमेज या फुट निकालना चाहते हो। तो x की जगह क्या पुट करूँगा, 2 इंटू 3 माइनस का 3 इंटू 4 प्लस 7 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर कितना है 4 और बी स्क्वायर कितना है 9, 4 प्लस 9 कितना हो गया 13। x माइनस 3 अपॉन 2 ये वैल्यू आ गई, 3 और 2, 3 गुणा 2 6, 6 जमा 7 13 घटा 12, क्या बचा 1, 1/13। ये सारी की सारी वैल्यू सोल्व होने के बाद x माइनस 3 अपॉन 2 y माइनस 4 अपॉन माइनस 3 इक्वल टू आ गया -1/13, -1/13। ठीक है, हमारे पास
जो इमेज के कोऑर्डिनेट आ रहे हैं, इमेज के कोऑर्डिनेट वो देखेंगे आप क्या आएंगे। पहले, दूसरे और तीसरे, पहले और तीसरे को इक्वल पुट करूंगा, x आएगा x -3/2 इक्वल टू -1/13। ये जो 2 यहाँ डिवाइड ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, माइनस का 3 परली तरफ जाके ऐड हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई -2/13 और प्लस का 3, एलसीएम लो 13 -2 + 39 37/13 फुट आया, फुट, क्योंकि मैंने यहाँ वैल्यू पुट की इसमें। और फुट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या आता, 37/13। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर जो उसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना आया हुआ है, 37/13। इसको y -4/-3 को -1/13 के इक्वल पुट करा, -3 परली तरफ जाके y -4 इक्वल टू कितना आएगा, y -4 इक्वल टू आ गया आपके पास, माइनस के ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा 3/13 प्लस का 4 उधर जाएगा, तो यहाँ से किसकी वैल्यू आएगी, सोल्व करेंगे आपके पास क्या आ जाएगा, तो ये -1/13 था, y -4/-3 x -x1/a इक्वल टू y -y1/b इक्वल टू -ax1 + by1 + c। माइनस यहाँ पर वैल्यू मैंने पुट की, तो यहाँ पर सोल्व होने के बाद ये कितना आ रहा है, अंदर ये 12 था, 6 और 7 13 प्लस का 1 बचा -1/13। इसको इसके इक्वल पुट किया, जो x आया वो फुट का x कोऑर्डिनेट है, इसको इसके इक्वल पुट किया, जो y आया वो फुट का y कोऑर्डिनेट है। तो फुट का y कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है, -3 इधर जाके मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस का 3 गुणा -1 प्लस का 3/13, 4 पर तरफ जाकर ऐड हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ गई 3/13 + 4। ठीक है, तो लास्ट में हमारे पास क्या आएगा, सोल्व करूंगा तो 13 × 4 = 52 और 3 55/13, y आया 55/13। यहाँ जो 110/13 आ रहा है ना, वो हमने गलती की है, उसके अंदर जो वैल्यू निकाली थी ना, x की वैल्यू निकाल के वापस पुट की थी, वो 2y आया था, 2y 110/13, यहाँ ही मिस्टेक है। जो मैंने इसके अंदर x की पहले 2 इक्वेशंस बनाई थी, एक तो ये थी, एक इसकी इक्वेशन निकाली थी, अरे ये इक्वेशन थी 2x - 3y + 7 = 0, और इस लाइन की इक्वेशन आई थी, अगर आपको ध्यान हो तो 3x + 2y और शायद -17 = 0 ही आई थी। इसको मैंने किससे मल्टीप्लाई किया था, 3 से, 2 से, इसको मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, 3 से, 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पर 2 × 2 4x घटाकर 6y + 14 = 0। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 12x 9x प्लस का 6y घटा 51 = 0। ऐड कर दिया दोनों को, -6y से +6y कैंसिल, 13x इक्वल टू -51 + 14 -37 बचेगा, परली तरफ जाके 37 हो जाएगा 13x। x की वैल्यू हमारे पास आ गई 37/13। ये 37/13 जब आप यहाँ पर पुट करोगे किसी एक इक्वेशन में, कौन सी इक्वेशन, यहाँ 37/13 x की जगह पुट करेंगे, या इसके अंदर वैल्यू पुट की थी शायद मैंने, 3x 3 गुणा में 37/13 प्लस का 2y माइनस का 17 परली तरफ जाके +17 हो गया, 37 थी 111, 111/13 परली तरफ जाके माइनस होगा, तो 2y की वैल्यू आएगी 17 घटा में 111/13, और इसको मैं सोल्व कर रहा था 13 एलसीएम लेके, तो ये आया था शायद 13 × 7 = 91, 221 में से 111 माइनस करूँगा तो ये बचेगा 110, और इसके बटे में 13। ये y नहीं था, मैं इसलिए बार बार बता रहा हूँ कि कैलकुलेशन का ध्यान रखना, y नहीं है 2y है, 2y है, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 55/13। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा। अब आपकी चॉइस है, ध्यान रखना ये तो सेम है, चाहे मैं इमेज निकाल रहा हूँ या फुट निकाल रहा हूँ, ये लेफ्ट हैंड साइड सेम है, ये दोनों पहले 2 पार्ट्स 2 रेशियो सेम है। तीसरा जो रेशियो उसमें बाहर -2 आया हुआ है, तो वहाँ से जो x और y आएगा वो रिप्रेजेंट करेगा इमेज को, और यदि यहाँ पर तीसरे रेशियो में बाहर माइनस लिया हुआ है, अंदर वाली टर्म सेम है, ax1 + by1 + c/a² + b², ax1 + by1 + c/a² + b², बिल्कुल सेम है, इसमें कोई फर्क नहीं है। तो ये शॉर्टकट मेथड है, जिस बच्चे को जो आसान लगे उसे निकाल लेना। ठीक है, तो होमोजेनाइजेशन मैंने बता दिया, और एक इमेज और फुट निकालने का सोल्ट मेथड आपको बता दिया।
इसकी कुछ क्वेश्चन मैं और भेज दूंगा आप लोगों के पास, लेकिन बता देता हूँ टारगेट अचीव वही बच्चा करेगा जो खुद जिसमें लड़ने का, आगे बढ़ने का जुनून होगा कि हाँ मुझे करना है। सारे के सारे क्वेश्चन कभी नहीं होते, कभी भी नहीं होते। रास्ता आपको दिखा दिया, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है, डाउट्स भेजने हैं, चाहे कहीं चले जाना, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में चले जाना, कहीं चले जाओ, रास्ता बता दिया आपको कि भाई ये कॉन्सेप्ट है और उससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन करा दिए कि ये ऐसे क्वेश्चन है, में अप्लाई होगा। उसके बाद सारे कॉन्सेप्ट अगर याद हैं तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, किसी भी तरीके से आप आराम से उनको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अपनी तैयारी कंटिन्यू करेंगे। डाउट्स अगर किसी बच्चे का आते हैं तो मेरे पास भेज दें। मेरी आगे 10th की क्लास है, वो 1-1.5 घंटे की, उसके बाद मैं आप लोगों के जो डाउट्स हैं वो डिस्कस करूँगा शाम तक। लेकिन रिवाइज करें और डाउट्स मेरे पास जरूर। ठीक है, थैंक यू।